वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय कैंटोन नगर के तत्वावधान में आयोजित करने वाले 73वें गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने हेतु यहाँ उपस्थित विद्यालय के प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, शिक्षकवृंद एवं कर्मचारियों का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सबको विदित है, सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया था कि पूर्ण स्वराज प्राप्त करना ही हमारा ध्येय है। जब तक हम पूर्ण स्वराज प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम शांति से न बैठेंगे और दूसरों को न बैठने देंगे। इस प्रकार हमारे राजनेताओं एवं पंचायतों के कठिन प्रयास से सन 1947 अगस्त 15 को भारत स्वतंत्र हुआ। उसके बाद सन 1949 को हमारा संविधान लागू कर गया। यह दिन हमें प्रेरित करता है कि हम संविधान के अनुकूल कार्य करें। अब आगे हमारा कार्यक्रम जारी रखने के लिए विद्यालय की स्नातकोत्तर अंग्रेजी अध्यापिका श्रीमती दिव्या जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। दिव्या जी। खड़े होंगे, एक साथ खड़े हो। सॉरी। On this pleasant morning, a happy Republic Day to one and all. It is rightly said, a nation's culture resides in the hearts and souls of its people. 26th January, the day on which the nation marks and celebrates the date on which the Constitution of India came into effect. Etched on the pages of history, 26 January 1950 celebrates our nation turning into a fully sovereign republic. Since then, Republic Day has been celebrated on 26 January and it marks our nation transition to a newly formed republic. अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ विद्यालय की खेलकूद की अध्यापिका श्रीमती अर्चना जी को कमेंट यानी आदेश देने के लिए। मैडम। सभी एक साथ खड़े होंगे। सावधान, विश्राम, सावधान। धन्यवाद मैडम। राष्ट्रीय एजेंडा देश की मर्यादा, गौरव, सभ्यता व संस्कृति का प्रतीक है। भारत की राष्ट्रीय एजेंडा उन वीर बलिदानियों की याद दिलाता है जिनके कारण हमें स्वाधीनता मिली है। ध्वजा के प्रति आदर देश के प्रति आदर होता है। अब मैं विद्यालय के प्राचार्य महोदय से निवेदन करती हूँ कि आप ध्वजारोहण का पावन कार्य अपने कर कमलों से संपन्न कराए। सर, साथ ही आमंत्रित करती हूँ विद्यालय के उप प्राचार्य महोदय, खेलकूद की अध्यापिका अर्चना जी, जगदीश सर एवं अन्य वरिष्ठ शिक्षिकाओं को, अनिता मैडम, पुष्पावली मैडम, जॉनसन सर, हाशिम सर, श्यामला मैडम, आइए।
धन्यवाद सर, धन्यवाद मैडम। झंडे को सलामी दे जैसे थे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जयति तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति बरसाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला वीरों को बरसाने वाला। मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ देश धर्म कर बलि बलि जाओ। एक साथ सब मिलकर गाओ प्यारा भारत देश हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। जान नहित की जाने पाए चाहे जान मरेगी जाए। सत्य विजय करके दिखलाए तब होगी जनपूर्ण हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। गुरु विश्राम। धन्यवाद मित्रों। लहराता हुआ तिरंगा झंडा रोम रोम में प्रेम का संचार कर रहा है। हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए देश प्रेम वो पुण्य पथ है अमर असीम त्याग से विरसित आत्मा के विकास के जिसमें मनुष्यता होती हुई विकसित। इस शुभ अवसर पर हम सबको शुभ संदेश प्रदान करने के लिए विद्यालय के उप प्राचार्य महोदय को सादर आमंत्रित करती हूँ। सर से निवेदन है कि आप अपने संदेश से हम सबको कृतार्थ करें। सर कृपया।
आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण व मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को इस 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस हम सब मिलके खुशियां मनाते हैं और इसका महत्व हम तभी जान सकते हैं जब हम इसकी तुलना दूसरा जो तंत्र है, गणतंत्र माना, तंत्र माना होता है शासन और गण माना जनता, आम व्यक्ति का शासन, और दूसरा तंत्र होता है राजतंत्र, जिसमें एक व्यक्ति राज्य करता है सभी पर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि भारत में अभी गणतंत्र है। अब गणतंत्र में भी हम सब अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, अपना राजा चुनते हैं, और वो राजा भी, वो प्रतिनिधि भी एक नियम के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से ही सारे राज्य व्यवस्था को देखेगा। ऐसा नहीं कि वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी बोले, जैसे राजतंत्र में होता है। आपने हिस्ट्री में, इतिहास में जो है देखा होगा और सुना भी है कि कुछ कुछ देशों में राजतंत्र की व्यवस्था है और वहां तानाशाही लागू होती है और एक व्यक्ति अपने मनमर्जी के हिसाब से सबका के ऊपर राज्य करता है। वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन गणतंत्र में ऐसा नहीं होता। गणतंत्र में एक संविधान, जैसा कि आपको मालूम है, 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ अपने भारत देश में, उसका ही राज्य है। उसके हिसाब से ही हमारे ऊपर जो शासन व्यवस्था है वो है, और हम अपने प्रतिनिधियों को चुनकर वो ऊपर भेजते हैं। लेकिन गणतंत्र तभी कामयाब होता है, डेमोक्रेसी तभी कामयाब होती है जब उसकी सारी जनता शिक्षित हो, क्योंकि जब वो शिक्षित होगी, बुद्धिमान होगी, तो ही एक अच्छे राजा का, अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं। नहीं तो मूर्ख या फिर अशिक्षित या जो उस चीज के योग्य नहीं है, वो हम सबको बहकाकर भी राजा बन सकता है, अपना हमारे वोट ले सकता है। डेमोक्रेसी, गणतंत्र तब फेल होता है जब उसकी जो जनता है, जो वोट देने वाली जनता है, वो अपने विवेक का प्रयोग ना कर इधर उधर उसको बांट कर उससे वोट ले लिया जाए या हम वोट ही ना दें। दोनों कंडीशन में गणतंत्र फेल हो जाता है। तो हम सब खुशी मनाते हैं क्योंकि हमारा राज्य है, लेकिन हमारा राज्य भी तभी कामयाब है, तभी हमें सुख दे सकता है, क्योंकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो सुख के लिए करते हैं। हमारे अधिकारों का शोषण ना हो, हम आराम से सारी जो जनता है वो जिए और एक दूसरे के सहयोग के साथ जिए। हमारा किसी भी तरह से शोषण ना हो, हमारे ऊपर कोई अत्याचार ना हो, हम बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से अपना जीवन जी सके, दूसरा कोई हमारे ऊपर पाबंदी ना लगा सके। इन सब चीजों को सोचते हुए ही गणतंत्र की व्यवस्था की गई है कि कोई भी जो राजा है, जैसे पहले राज व्यवस्था होती थी, वो अलग अलग तरह से कर लगा देते थे या शोषण करते थे, अत्याचार करते थे, वो गणतंत्र में संभव नहीं है, क्योंकि हम उसको फिर जो है पदस्थ कर देते हैं, पद विहीन कर देते हैं आगे जो वोट देकर। लेकिन इस चीज में हम सब शिक्षकों की भूमिका बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हम शिक्षा देते हैं। आम पब्लिक जो है, जो आज के बच्चे हैं, वो कल के वोटर बनते हैं, कल वो एक अपने अच्छे प्रतिनिधि को चुनते हैं और खुद भी प्रतिनिधि भी बन सकते हैं। हमें उनको शिक्षित करने की जो जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, वो उसको हम बहुत अच्छे से निभाएंगे तो ही ये गणतंत्र व्यवस्था सही अर्थों में कामयाब हो पाएगी। हम अपने अधिकारों का, जो वोट का अधिकार हमें मिला है, हर जगह नहीं मिलता। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं
जैसे कोई संस्था वगैरह का चुनाव मैंने देखा अपनी तरफ, यहाँ तो मुझे ज़्यादा मालूम नहीं, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं उसमें तो उसका मेंबर होता है और उसका जो चेयरमैन चुनने का अधिकार होता है वो सबको नहीं होता, जो उसका मेंबर होता है उसी को होता है। तो इसी तरह से हम इस देश के नागरिक हैं, हमें यह अधिकार दिया गया है, पहले नहीं होता था। तो आप सोचो कि जब आपको वोट का अधिकार छीन लिया जाए और आपकी मर्जी के बिना आप जो है आपका राजा चुन लिया जाए और वो अच्छा ना हो, आपकी पसंद का ना हो, तो वहां शोषण होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो हम सब शिक्षकों का अब ये दायित्व बन जाता है कि हम अपने बच्चों को ये विवेक दें, बुद्धि दें कि वो एक अच्छा प्रतिनिधि कैसे चुन सके और वो खुद भी इस चीज का प्रयोग करें अपनी मन बुद्धि का, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, लेकिन उनकी बुद्धि सशक्त होगी, शिक्षित होगी, जानकारी होगी उनको, और उसके जो दूरगामी परिणाम हैं उनको वो सोच सके कि भविष्य में आज तो हम ये कह रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि इसको हम वोट दे दें तो ऐसा हो सकता है कि ये हमारा फायदा करेगा, लेकिन अगर वो दो चार का ही फायदा करेगा तो जो सारी पब्लिक है वो ज्यादा शोषित होगी और किसी के अधिकारों का हनन होगा। तो ये सारी चीजें दूरगामी उसके जो परिणाम हैं उनको सोचकर वो वोट करे। तो सच्चे अर्थों में गणतंत्र दिवस मनाना यानी हम ये खुशियां मनाते हैं कि हमारा राज्य है और सब इकट्ठे होकर जो है खुशियां मनाते हैं कि हमारे पास ये अधिकार है, एक शासन है, एक अच्छी शासन व्यवस्था है जिसमें हमारे अधिकारों का हनन नहीं होता। तो ये तभी कामयाब है जब हम अच्छे से सही अर्थों में शिक्षित हों और शिक्षित अच्छे से करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको एक बार फिर 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद। Thank you, sir, for the message conveyed. So, sir has beautifully spoken on the transition of our nation from the rule of a monarch to that of a republic nation. Sir has told how empowered we are to be part of a republic nation, the power of common people, and the significance of teachers in molding the future generations, in shaping them to think properly, to take the right decision, to vote for the right people, and to facilitate the success of a republic nation. Thank you, sir. The message you conveyed will be embedded in our lives. Blessed are we to be part of a nation brimming with diverse cultural traditions and practices. Our nation has achieved prosperity amidst diversity. So let us welcome the group of KVKN teachers to present a patriotic song. हिंद देश के निवासी सभी
इसके बाद मित्रों, आपने साबित किया कि सिर्फ पठन पाठन में ही नहीं, सांस्कृतिक क्रियाकलाप के क्षेत्र में भी बहुत आगे हैं। आप अपना प्रयास जारी रखें। हम सबकी शुभकामनाएं साथ हैं। हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय विद्यालय केल्ट्रॉन नगर में सही वक्त पर सही प्रतिभा को सही अवसर प्रदान करने का मंगल कार्य निरंतरता से जारी है। फल रहा ज्ञानार्जन तथा क्रियाकलाप के क्षेत्र में विद्यार्थी एवं शिक्षक वृत्त आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब आ गया वह रोमांचक क्षण जिनका हम सबको इंतजार था। पिछले बोर्ड परीक्षाओं में सर्वाधिक यानी सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम प्रदर्शित किए शिक्षकों को अब इस शुभ अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य CBSE द्वारा प्रदत्त श्रेष्ठता प्रमाण पत्र अपने करकमलों से प्रदान करेंगे। इसके लिए विद्यालय के प्राचार्य जी को सादर आमंत्रित करते हो। सर, आप शिक्षकों को प्रमाण पत्र प्रदान करें। साथ ही आमंत्रित करते हो विद्यालय की स्नातकोत्तर रसायन विज्ञान अध्यापिका श्रीमती अनिता ज्योति को। मैडम हमारी परीक्षा प्रभारी है। मैडम आपको भी मंच पर सादर आमंत्रित करते हो। उप प्राचार्य जी को भी सादर आमंत्रित करते हो। सर कृपया मैडम। Respected Principal Sir, Vice Principal Sir, and my dear friends. Good morning. Happy Republic Day to you. So, before pandemic, there was a practice of giving certificate of excellence and mementos to schools and teachers which produce good results or best results. So, we have received so many certificates and mementos for producing best result in the consecutive years 2018, 19 and 1920. So it is a long awaited program. Because of pandemic, we couldn't issue the certificates and hand over mementos because Principal Sir wanted to give it in front of a big audience and in a grand function. So due to pandemic, we couldn't give it on time. But finally, we have decided to issue certificates and hand over mementos on today on Republic Day. I request Principal Sir to hand over certificates to teachers. First of all, I call upon Mrs. Bindya N. She has produced best result in computer science in the year 2018-19 with the highest PA of 90.2. Please give a big round of applause to her. I request Bindya Madam to receive the memento and certificates from Principal Sir. Three, Madam, total, no? Yes, yes. This 2018-19 and memento is also there. Together we have been giving 1920 we have, 1922. Congratulations, Bindya ma'am. Mrs. K. Shirley. Madam, please come in. Madam also 19. Dr. Shailaja T.H.
madam, congratulations. Mrs. Kumari Omina. Ma'am, congratulations. Keep it up, continue, huh? Mr. Vinodhan, I think sir is absent. Mrs. Sridevi Ekan. Congratulations. Madam Kian Pushpavalli. Madam, please. Yeah, 2 years. Ma'am, congratulations. बहुत बधाई. Thank you. Mrs. Lata Ramanujan. Miss Usha Bibi, Madam is absent. Mrs. Priya M, I think Madam is also absent. Mrs. P.V. Bindu. बहुत बधाई. Mrs. Prasanna C.V., I think she is also absent. And last, बोले मैडम. अनीता जॉर्ज मैम, इनका भी रीजन में हाईएस्ट पीआई था, इनको बहुत बहुत बधाई। और ये बहुत अच्छा मौका है, जैसे गणतंत्र दिवस पर सबको पद्म भूषण वगैरह जो सारे अवार्ड मिलते हैं, इसी तरह से हमारे टीचर्स को भी ऐसे ही मिल रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप इसी तरह से हर गणतंत्र दिवस पर बहुत सारे अवार्ड लेते रहें, यही सबको बधाई। as you all know, our school every year produce very good result with so many highest PIs, and always our school stands within first 5 among schools of Kendriya Vidyalaya, Ernakulam region. So actually that year we have received 3 mementos, but symbolically we have taken only 1 memento here. So you know, as you all know, our inspiration is our principal sir, silent, motivator. We are getting all the freedom of work. So don't disturb us much. So sir knows that we have been working. So I request Vice Principal sir to hand over memento to Principal sir. Okay, thank you everyone. Okay, that is madam. You now you can take. Thank you, Principal sir. Thank you, Vice Principal sir. Thank you all. सर के अथक प्रयास से और जो उचित मार्गदर्शन से हम ये कीर्तिमान स्थापित कर पाए, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैडम। अनिता मैडम ने विद्यालय का नाम रोशन कर दिया है। मैडम, हम सबकी शुभकामनाएं साथ हैं और साथ ही धन्यवाद हमारी तनुजा मैडम को, विंध्या मैडम एवं शिवली मैडम हमारी कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए प्रथम सभ्यता ज्ञाता सामत्वनिध गुण गाथा जैनव मानवता निर्माता सत्य अहिंसा दाता। इस
शुभ अवसर पर हम सबको शुभ संदेश प्रदान करने के लिए हम हमारे कुशल कर्णधार सही मार्गदर्शक विद्यालय के प्राचार्य महोदय को सादर आमंत्रित करती हूँ। सर कृपया। श्री सुरेंद्र कुमार सर, वाइस प्रिंसिपल, सभी स्टाफ साथियों, अभिभावकों एवं प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार और 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डियर स्टूडेंट्स, जब देश आजाद हुआ 1947 में, जब अंग्रेज यहां से चले गए तो हमारे सामने सबसे बड़ी ये चुनौती थी कि देश को कैसे चलाया जाए, आखिर किस रास्ते पे चला जाए, क्या क्या हमारे कानून कायदे होने चाहिए, क्या क्या हमारे नियम होने चाहिए, रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए, जिस बेसिस पर हम आगे बढ़ें। इसी विचार विमर्श के चलते उस समय के गणमान्य नागरिकों ने ये तय किया कि ये कमेटी बनाई जाए जिसके अंदर सभी तरह के गणमान्य नागरिकों को शामिल किया जाए। उसमें बड़े बड़े वकील भी थे, शिक्षाविद भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और देश में जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया वो लोग भी थे। यानी एक सर्वमान्य कमेटी बनाई गई जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कहते हैं, और उन्होंने अथक प्रयास से लगभग 3 साल का समय लेते हुए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो इस देश को आगे ले जा सके। यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बहुत सी मीटिंगें की गई, बहुत से सेमिनार आयोजित किए गए, बहुत बड़े बड़े लोगों से राय ली गई, कई विदेशी शासन व्यवस्था का अध्ययन किया गया, वहां से अच्छी अच्छी चीजें हमने अपने संविधान में शामिल की और एक लंबे कोशिश और प्रयास के बाद हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। आज दुनिया विस्मृत है कि हिंदुस्तान में ये डेमोक्रेसी कैसे चल रही है। जब बना तब भी उन्हें विश्वास नहीं हुआ और आज भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा। आखिर इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद ये कैसे एक राष्ट्र के रूप में अभी भी यूनाइटेड है। हमारी इतनी डाइवर्सिटीज है, हमारे डिफरेंट रिलीजन्स है, डिफरेंट रीजन्स है, डिफरेंट जियोग्राफी है, हमारा कल्चर भी इंटरनली काफी डिफरेंट लगता है, लैंग्वेजेस है इतनी सारी, हमारे आपसी इतने बड़े बड़े इश्यूज है, लेकिन उसके बावजूद भी यानी इतना लंबा सफर तय करने के बाद भी इस डेमोक्रेसी पर, इस गणतंत्र पर अभी तक कोई आंच नहीं आई। अगर अपन दूसरे देशों से कंपेयर करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि वहां पर ये डेमोक्रेसी और ये रिपब्लिक जो शासन व्यवस्था है वो इतनी कारगर नहीं है। उसमें कई उठा पटकाए
कई बार उन्हें डिमोलिश भी हुआ, कई बार कई तरह की समस्याएं वहां हुई, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा कोई बड़ा इश्यू अभी तक आया नहीं। इसकी वजह यही है कि हम इंटरनली बने कितने ही एक दूसरे से अलग दिखें, लेकिन हमारी आत्मा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सबके लिए बराबर है और वो सबका सम्मान करता है। इसलिए हम सब उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो मैं उन सभी महान नागरिकों को जिन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाई, उसके बाद इस गणतंत्र को बनाने में जिन जिन लोगों ने योगदान दिया, उन सभी महान सपूतों को हार्दिक श्रद्धांजलि और अभिनंदन करता हूं। रियली उन्होंने बहुत बड़ा काम किया जो काफी मुश्किल था। डियर स्टूडेंट्स, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, देश विकास करता गया, लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो हम उस लेवल पर या उस स्तर तक विकास नहीं कर पाए जितना हम कर सकते थे। हमारे सामने जापान का एग्जाम्पल है। जापान और हम करीब करीब एक साथ खड़े होना स्टार्ट किए थे। जापान कहां से कहां पहुंच गया, चाइना कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन हम उनके तुलना में काफी पीछे रह गए। इसका मतलब यह नहीं कि हमने कोई प्रोग्रेस नहीं की, हमने प्रोग्रेस की, लेकिन उतनी नहीं की जितनी हमें करनी चाहिए थी। हमारे पास कई रीजंस हो सकते हैं। रीजन तो उनके पास भी बहुत सारे थे, उनके पास भी बहुत सारी समस्याएं थी। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा कुछ रह गया या ऐसी कुछ स्थितियां बन गई जिस वजह से हम उतनी तेजी से विकास नहीं कर पाए जितना हम कर सकते थे। तो आज का दिन, ये जो गणतंत्र है, ये हमें उन सब चीजों को जानने, टटोलने, उसका एनालिसिस करने और उसके बेसिस पर आगे बढ़ने की हमें एक प्रेरणा देता रहता है। तो हमें उसी के हिसाब से अपनी आगे की प्लानिंग करनी होती है। हम सबको अच्छी तरह से ये पता है कि ये जो संविधान बना, उसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स। बहुत अच्छी बात है, बहुत सी दुनिया इसकी चर्चा करती है, इसकी प्रशंसा भी करती है, लेकिन हमें एज ए हिंदुस्तानी, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अधिकारों के साथ साथ हमारे उस पर कुछ दूसरी जिम्मेदारियां भी हैं। वो है हमारी ड्यूटीज। हमें ये देखना है कि हम इस देश को क्या दे रहे हैं। यानी हम अक्सर ये कंप्लेन करते रहते हैं, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सब नहीं हो रहा है, या ये समस्याएं हैं। ये नागरिक के नाते हम अक्सर उठाते रहते हैं, उठाना भी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अपन ये नहीं सोचते कि हम देश को क्या दे रहे हैं। आखिर मेरी भी तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इस देश में रह रहा हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, क्या मेरी कोई जिम्मेदारी है? मैं जहां भी काम करता हूं, जिस जगह भी काम करता हूं, मेरी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटियां हैं या मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूं इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश के डेवलपमेंट में मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है। ये बहुत जरूरी चीज है। हम अधिकारों की मांग करें, ये हमारा हक है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी ड्यूटीज के बारे में भी गहनता से विचार करना है। अगर इन दोनों को हमने बैलेंस कर दिया तो फिर हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। जब ये अनबैलेंस होते हैं
तभी देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं डेवलप होती है, अनस्टेबिलिटी आती है। लेकिन ये बैलेंस है तो एक स्टडी स्पीड से देश आगे बढ़ता है। तो यही बैलेंस करने की जरूरत है और उसके अंदर हम सभी लोग इस बात का मंथन करें कि मेरी क्या जिम्मेदारी है एज ए टीचर, एज ए शिक्षक। हमारी बहुत बड़ी भूमिका है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक शिक्षक कितना बड़ा रोल अदा कर सकता है सोसाइटी के अंदर। बेशक हमारे प्रयास है वो सही दिशा में हो। तो मैं इस शुभ अवसर पर आप सभी से ये निवेदन करता हूं कि आप अपनी अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पूरा ध्यान रखें। आप इस बात पर जरूर मंथन करें कि मैं अपनी तरफ से क्या दे रहा हूं, क्या मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं, क्या मुझे जिस वह काम के लिए रखा गया है उसमें मैं कहां तक सफल हो रहा हूं। इस बात पर मंथन आपको करते रहना चाहिए। अगर हम ये एनालिसिस करते रहेंगे, डेफिनेटली ऑटोमेटिकली हमारा जो मेन पर्पस है इस सिस्टम के अंदर, उस पर्पस को हम बेखूबी सॉल्व कर पाएंगे। तो आप सभी इस बात पर गौर करेंगे। दूसरा हमारा दायित्व यह है और ड्यूटी भी है कि हम आने वाली जनरेशन को ये सब इंपॉर्टेंट वैल्यूज इनकलकेट करें। काफी ये दुख होता है कि जब हम देखते हैं, यानी हमारे स्टूडेंट जब बड़े हो जाते हैं कॉलेज या कॉलेज के बाद में, तो उन्हें काफी कुछ पता नहीं होता। यानी नॉर्मली रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे फॉर देम इट इज ए हॉलीडे। बड़ा अफसोस की बात है। यानी वो इस दिन या तो पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, या कहीं पिकनिक में चले जाएंगे, या किसी मूवी देखने चले जाएंगे, या फिर कुछ और प्लान करेंगे। ठीक है वो, लेकिन उन्हें कम से कम ये पता तो होना चाहिए कि जब उनसे कोई पूछे भाई इसका मतलब क्या होता है, या इसके बारे में आप क्या जानते हो, या राष्ट्रगान क्या है, तो ये कुछ चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। तो ये हमारा काम है कि हम अपने आने वाली जनरेशन को ये सब वैल्यूज है वो ट्रांसफर करें, उन्हें समझाएं, उन्हें सिखाएं कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी किस तरह से चलती है, डेमोक्रेसी का मूल मंत्र क्या है, और उन्हें एक अच्छे नागरिक बनने की, एक अच्छा लीडर बनने की प्रेरणा हम डेवलप करें। क्योंकि आज के विद्यार्थी कल के नागरिक हैं, तो हम उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाएं जिसके लिए सबसे महत्वपूर्ण देश हो। तो एक बार फिर आप सभी को इस पावन दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पेंडेमिक के बाद, यानी हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी ये पेंडेमिक खत्म हो जाए और हमारा रेगुलर रूटीन स्टार्ट हो। लेकिन अगर रूटीन स्टार्ट नहीं भी होता है तो जैसा भी हम कर सकें, जिस तरीके से भी हम कर सकें, हमें आगे बढ़ते रहना है। हमें अपने काम के अंदर कोई ढिलाई नहीं रखनी है। और जो केवी कैल्ट्रॉन नगर जिस बात के लिए जाना जाता है उसे हमें बनाए रखना है, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, कितनी भी समस्याएं आ जाए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जन्म लिया है जिस माटी में उसका कर्ज चुकाना है, इसलिए मन समर्पित तन समर्पित
और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। सर, आपके कदर के अनुसार देश की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए हमारी ओर से जितना भी हो सके उतना हम प्रयास करते रहेंगे। आपने हमारी भावी पीढ़ी के बारे में कहा, भावी पीढ़ी में मूल्यों को उंडेलने के लिए हमारी ओर से हम जोरदार प्रयास करेंगे, क्योंकि शिक्षा का लक्ष्य है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। उसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे। साथ ही साथ सर गणतंत्र के मंत्र के बारे में भी अवगत कराया। दूसरे देशों के समान हमारे देश को हम कभी भी पीछे नहीं पड़ने देंगे। आगे की ओर बढ़ाने के लिए हमारी ओर से जितना भी हो सके उतना प्रयास हम करते रहेंगे सर। और आपने जो सीख हमें दी है उसे हम अपने जीवन में उतारेंगे। धन्यवाद सर। आगे दिव्या जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। दिव्या जी। So as Shailaja ma'am has told, our principal sir has elaborated upon the importance, the significance of being in a republic nation, how challenging it is to govern a country that is so diverse, and the efficiency of Indian Republic that has stood the test of times. Sir has also told that freedom comes with a lot of duties and responsibilities. So along with our need, and along with our claim to have our rights, we should always be aware of our duties and responsibilities. So sir has rightly said it, and sir has told about the importance of teachers is very paramount in molding citizens with the right values. Thank you, sir. Now, thank you, Principal sir and Vice Principal sir, for the guidance for the smooth conduct of this program. Those students are not with us. We have an array of cultural program set by KVKN students that will be shown in virtual mode. And thanks goes to all teachers who have made their efforts in making this program a successful one, and all the staff too. Last but not the least, I thank also the parents who have equally guided and supported the students during this tough time. Thank you, one and all. I request all to collect refreshment before leaving the school. Thank you. A happy Republic Day to one and all. On this August occasion of Republic Day celebrations, KVKN students are all set for a cultural fiesta. To begin with, let us welcome Shivani Nambiar of primary section for a beautiful rendition of patriotic song. Good morning. My name is Shivani Nambiar. I am studying in class 5th A in KB Kelton Nagar. Happy Republic Day to all of you. Hands up.
performance brimming with patriotism and love for nation. कितना महान है हमारा देश, कितनी विभिन्नताएं अपने आंचल में समेटे हुए हमारी मातृभूमि का कैसा गौरवमय इतिहास है। भारत एवं उसकी महानता का वर्णन करते हुए पेश करती है हिंदी भाषण पांजी आकी कुमारी आमिया मोहन। हर तरफ देखो लग रहा जय हिंद का नारा है, लिए तिरंगा हाथ में देश झूम रहा आज सारा है। आओ कि आया है राष्ट्र पर्व, गणतंत्र हमारा है। नमन माँ भारती तुझे, दिया राष्ट्र पर्व प्यारा है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, मेरे सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज भारत का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आज मैं आपको गणतंत्र दिवस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना चाहती हूँ। गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश भारत को गणतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया था। सभी भारतीय नागरिकों के द्वारा यह दिवस बिना भेदभाव के मनाया जाता है। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों और भारतीय नेताओं के नाम महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री आदि है। इन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। देश के लिए उनके बलिदान कोई कभी नहीं भूल सकता। इस अवसर पर हम हमेशा उन्हें याद करते हैं और उन्हें सलाम करते हैं। हमें उनकी वजह से ये आज़ादी मिली। उनके संघर्ष की वजह से ही हम आज अपने राष्ट्र में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में अनेक कार्यक्रम इस दिन मनाए जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य नेता देश को संबोधित करते हैं। स्कूल के बच्चे अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। रंगारंग कार्यक्रम दर्शकों का मन मोह लेता है। हम सभी देशवासियों को भारत का नागरिक होने का गर्व है। समाज में हमारी अलग जाति, धर्म या कई अन्य चीजें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाने के लिए मार्च 2021 में गुजरात के साबरमती आश्रम अहमदाबाद से आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया था। इसके कार्यक्रम वर्ष 2023 तक चलेंगे और अमृत महोत्सव के रूप में मनाते रहेंगे। अमृत काल का लक्ष्य है भारत और भारत के नागरिकों के लिए समृद्धि के नए शिखरों को आरोहण। आज के इस महान उपलक्ष्य पर सबसे पहले मैं अपने महान निडर भारतीय सैनिकों को सलाम करना चाहती हूँ, जो दिन रात अपने जीवन पर खेल कर भारत की सुरक्षा करते हैं। कोरोना वैश्विक महामारी, इस महामारी में डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी, वैक्सीन बनाने में जुट वैज्ञानिक सेवा भावना से जुड़े हुए करोड़ों देशवासी, जिन्होंने इस कोरोना के कालखंड में अपने पल पल जनसेवा से समर्पित किया है, यह भी हम सबके वंदन के अधिकारी है। वतन हमारा ऐसा कोई न छोड़ पाए, रिश्ता ऐसा न कोई हमारा तोड़ पाए। दिल एक है जान हमारी, हिंदुस्तान हमारा है, हम इसकी शान है। अब मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ और सभी को भाषण सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आमिया मोहन, बहुत जोशीला भाषण, हम सब मंत्रमुग्ध हो गए। Incredible India is not just a cliche, it is a reality since India excels in cultural traditions and diversities. The splendid art forms that we possess are a testimony for this. To express the uniqueness of India's cultural heritage, let us welcome Anugraha Rajesh to present the classical dance. Oh
truly a brilliant performance. Words are expressive of our brilliant thoughts and profuse ideas. On the occasion of Republic Day, I welcome Vishnupriya of 10th A to speak on India as a republic nation. Good morning, myself Vishnupriya of 10th A. I am here before you to present a speech on Republic Day. India is celebrating its 73rd Republic Day today. Republic Day marks the day on which the Constitution of India came into effect in 1950 with 395 articles, 8 schedules in 22 parts. The Constitution was handwritten in 2 languages, Hindi and English. This day is also celebrated as the day starting from which India became a democratic republic, giving all its citizens above 18 years the right to vote and the time when the citizens became entitled to their fundamental rights. On this day in 1950, Dr. Rajendra Prasad was sworn in as the first President of India at the Darbar Hall of the Government House. The President addresses the nation on this day. The flag hoisting ceremony and parade by the armed forces are held on this day at Rajpath, New Delhi. The Governor General of Pakistan, Malik Ghulam Muhammad, was the first chief guest invited for the parade in 1955 at Rajpath. Before that, the parade was held at the National Stadium, New Delhi, where the first chief guest invited was Dr. Sukarno, the Indonesian President. On Republic Day, gallantry awards like the Paramvir Chakra, Ashoka Chakra, Mahavir Chakra, Kirti Chakra, Veer Chakra are awarded to the deserving candidates. On the Republic Day Eve, awards like the Bharat Ratna and Padma Awards are also presented. The Republic Day celebrations in New Delhi is a 3-day affair that comes to an end on January 29 with a beating retreat. This takes place on Raisina Hill, where the Air Force, Army and Navy display their individual bands in splendor. The flag is then brought down, and this year it will be done while playing the Hindi patriotic song "Ye Mere Watan Ke Logo." The celebrations come to an end with a bugle call, after which all the bands retreat to the tunes of Sare Jahan Se Acha. Today, let us remember the golden heritage of our country and feel proud to be an Indian. Happy 73rd Republic Day. Jai Hind. Thank you, Vishnupriya. It was indeed an informative speech peppered with patriotism and pride of being an Indian. हमारा देश भारत न सिर्फ प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के लिए महान है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी संसार में सर्वश्रेष्ठ है। महानता का वर्णन करने वाली गीत गंगा बहाते हुए प्रस्तुत करने आ रही है 5वीं कक्षा की कुमारी हिता मोहन देशभक्ति गीत। ये मेरे ज़मीन अफ़सोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द ज़ाए महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ये मेरे ज़मीन महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क भर फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून निकले। तेरी मिट्टी में मिल जावा कुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे कल्याण मेरे जहाँ झूम के बंगड़ा पा न सका आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरा वतना वे तेरा मेरा प्यार निराला था कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा कुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी
उजाला कम ना हो। ओ माय मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी मैं मिल जाऊं कुल बन के, मैं मिल जाऊं इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जाऊं, तेरी फसलों में लहरावां इतनी सी है दिल की आरज़ू। धन्यवाद। वाह, ये एकदम बढ़िया। सुनकर लगता है हिता एकदम जोश में थी। ही चाहता एक मधुर गीत सुनना, तो आइए छठी सा के मास्टर श्री माधव की ओर से एक मनमोहक देशभक्ति गीत। नमस्कार, मेरा नाम श्री माधव है। मैं केंद्रीय विद्यालय केल्ट्रॉन नगर के छठी बा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने एक हिमाचली गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हे हिमाचल हिमकाचल है बहारों का चमन, है हिमाचल हिमकाचल है बहारों का चमन। देवभूमि पुण्य भूमि जन्मभूमि को नमन। देवभूमि पुण्य भूमि जन्मभूमि को नमन। है हिमाचल हिमकाचल है बहारों का चमन, हे हिमाचल हिमकाचल है बहारों का चमन। देवभूमि पुण्य भूमि जन्मभूमि को नमन। देवभूमि पुण्य भूमि जन्मभूमि को नमन। हिमाच्छादित चोटियां देती हमें आशीष है, देती हमें आशीष है। हिमाच्छादित चोटियां देती हमें आशीष है। ये हमारा गर्व है, माँ भारती का शीश है। ये हमारा गर्व है, माँ भारती का शीश है। शुद्ध मन बहती पवन धरती हरि नीला गगन। शुद्ध मन बहती पवन धरती हरि नीला गगन। देवभूमि पुण्य भूमि जन्मभूमि को नमन। देवभूमि पुण्य भूमि जन्मभूमि को नमन। है हिमाचल हिमकाचल है बहारों का चमन। है हिमाचल हिमकाचल है बहारों का चमन। देवभूमि पुण्य भूमि जन्मभूमि को नमन। देवभूमि पुण्य भूमि जन्मभूमि को नमन। देवदारों के सघन वन दुग्ध सी बहती नदी। देवदारों के सघन वन दुग्ध सी बहती नदी। रूप के शालों में लिपटी घूमती है सादगी। रूप के शालों में लिपटी घूमती है सादगी। मोहिनी सी ये धरा इस देश का है मानधन। मोहिनी सी ये धरा इस देश का है मानधन। देवभूमि पुण्य भूमि जन्मभूमि को नमन। देवभूमि पुण्य भूमि जन्मभूमि को नमन। है हिमाचल हिमकाचल है बहारों का चमन। है हिमाचल हिमकाचल है बहारों का चमन। देवभूमि पुण्य भूमि जन्मभूमि को नमन। देव
जय हिमाचल है हिमाचल जय हिमाचल। धन्यवाद। धन्यवाद श्री माधव, एकदम बढ़िया गीत। The freedom that we enjoy today and the advantages of being a part of Republic Nation ought to make us responsible citizens. Freedom comes with a lot of responsibilities. Now, I request Karunakaran Sir, the HM, to address students and the August gathering on the occasion of Republic Day. Good morning to all. Most respected Principal Sir, respected Vice Principal Sir, dear teachers, parents, and my dear students. At the outset, let me wish you all a happy Republic Day. Today, on 26th January 2022, we are celebrating the 73rd Republic Day of our great Bharat. It took more than 200 years of continuous struggle to achieve freedom from the British and then to make India into a sovereign democratic republic. On this auspicious day, I would like to pay homage to all the known and unknown warriors who laid down their lives in the freedom struggle. Government of India launched different programs like Azadi Ka Amrit Mahotsav and Unsung Heroes of India to make aware about the importance of this struggle to the present generation. I would like to quote the beautiful lines of sung by Lata Mangeshkar. ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आगे का लाइन और भी अच्छा है। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। प्यारे बच्चों, ये दिन उन लोगों का याद करने का दिन है। उनके बलिदान को, उनकी बलिदान की परंपरा को समझने का दिन है। उन सैकड़ों शहीदों का याद करने का दिन है। So my dear students, it is your duty to contribute yourself to strengthen this country and the Constitution of India. Jai Hind. Thank you, sir. The message you gave will be really embedded in our lives. विविधता में एकता भारत की प्राण शक्ति है। इसके मूल में त्याग, अहिंसा और प्रेम की शक्तियां कार्य कर रही है। हम अपने भारत को सही अर्थों में एक स्वतंत्र भारत बनाएंगे, जिनका सपना उन वीरों ने देखा था। तुमने जीते देश तो क्या, हमने दिलों को जीता है। माध्यमिक कक्षा की कुमारी ईशा, कुमारी अश्मिता, कुमारी नंदना एवं कुमारी देवप्रिया प्रस्तुत करने आ रही है समूह गान। स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत, जिसका नाम धरती अंबर पर्वत नदियाँ है जो इसकी शान। स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत, जिसका नाम धरती अंबर पर्वत नदियाँ है जो इसकी शान। हम भारत के रहने वाले भेदभाव ना जाने, जाति धर्म को छोड़ के सारे आगे बढ़ना जाने। हम भारत के रहने वाले भेदभाव ना जाने, जाति धर्म को छोड़
शान। स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत जिसका नाम, धरती अंबर पर्वत नदियाँ है जो इसके शान। जय जय हिंद के नारों से हो धरती गूंजते आज, इसके नूर को देंगे हम सब शीश झुकाए आज। जय जय हिंद के नारों से हो धरती गूंजते आज, इसके नूर को देंगे हम सब शीश झुकाए आज। हिंद का झंडा ऊंचा उठाकर मिलकर गाएगा, धरती अंबर पर्वत नदियाँ है जो इसकी शान। स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत जिसका नाम, धरती अंबर पर्वत नदियाँ है जो इसकी शान। स्वर्ग से सुंदर देश हमारे भारत जिसका नाम, धरती अंबर पर्वत नदियाँ है जो इसकी शान। स्वर्ग से सुंदर देश हमारे भारत जिसका नाम, धरती अंबर पर्वत नदियाँ है जो इसकी शान। धन्यवाद छात्रों, देशभक्ति की भावना से भरपूर ये गीत दिल को झकझोर कर दिया, एकदम बेजोड़। Songs can enthrall us, and what if it is a Himachali folk song? It transports us to the foothills of beauty and majesty. Welcome Tejaswini for the presentation of Himachali folk song. माई नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर है, चंबा कितनी दूर। माई नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर है, चंबा कितनी दूर। शिमले निवसना कसौली निवसना, ओ शिमले निवसना कसौली निवसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर। माई नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर है, चंबा कितनी दूर। लैया मोहब्बता दूर दराजे, ओ लैया मोहब्बता दूर दराजे, अखियाँ तो हो या कसूर है, अखियाँ तो हो या कसूर। माई नी मेरी। Thank you Tejaswini for the beautiful presentation of Himachali folk song. The strongest people are not those who show the strength in front of us, but
are those who win battles of which we know nothing about. In the pages of history, we find innumerable personalities who made immense sacrifices and contributions for the well-being of our nation, but are forgotten to be marked as heroes. Now, let us move towards a video compilation on unsung heroes who really deserve the applause of the world. ये इम्तिहान की घड़ी है, हम कमजोर नहीं पड़ सकते। शायद आजादी का सूरज देखने के लिए मैं जिंदा रह रहा हूँ, मगर हम ऐसे जंग लड़ रहे हैं, उसकी जीत हमारे मौत में है। इंगुलाब जिंदाबाद, इंगुलाब जिंदाबाद, इंगुलाब जिंदाबाद। I am Kaniyalal Manaklal Munshi. I am a freedom fighter and a writer. I founded Bharatiya Vidya Bhavan. Patience is the highest offering, and the Lord loves to receive it. Jai Hind. I am Rani Velu Nachar, the Queen of Shivaganga. I am the first female freedom fighter of India. I am well trained in martial arts and weapons. I won the war against East India Company in 1718 and I ruled my kingdom for 10 years. And my people call me Veeramangai. ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन। Good morning, one and all. I am Captain Dr. Lakshmi Sehgal. I was born on 24th October 1914. My father's name was Subramanian Swaminathan. My mother's name was Ammu Swaminathan. I was a great freedom fighter. I fought for India's freedom. I have not only fought for India's freedom, but also against casteism in India. I served many as a doctor. I was a great social worker. I lived to save my country and I sacrificed for my life for my country. Yes, I am Captain Dr. Lakshmi Sehgal. Jai Hind, Jai Bharat. वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, सस्यश्यामलां मातरम्, वन्दे मातरम्, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदल। I'm Captain Lakshmi Sehgal. I was born on 24th October 1940 in Kerala. I was a freedom fighter. I won Padma Vibhushan on 1998. Thank you. Bharat Mata Ki Jai. I am Poti Sriramulu. I am an Indian freedom fighter and devotee of Mahatma Gandhi. I undertook a hunger strike for 56 days for a separate state for Andhra Pradesh. Jai Hind. नमस्कार। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अनेकों महान लोगों ने केरल के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में अपनी अपनी भूमिका निभाई है और स्वाधीनता की लड़ाई में बहुत योगदान भी दिया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके अपार योगदान पर हमें गर्व है।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में आइए अपनी अमीर छाप छोड़ गए ऐसे कुछ व्यक्तित्व की झलक हम पाएंगे। कौमुदी टीचर। कौमुदी टीचर केरल के कन्नूर जिले की एक उत्साही, गांधीवादी और भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्त्री थी। कौमुदी का जन्म एक शाही परिवार में A.K. राम वर्मा राजा और देवकी कोटिलम्मा के घर 17 मई 1917 में हुआ था। गांधी जी हरिजन सहायता समिति के लिए धन जुटाने के संबंध में 14 जनवरी 1934 को वटकरा की यात्रा पर आए थे। उस समय वो केवल 17 वर्ष की थी। उन्होंने महात्मा गांधी को अपने सोने के गहनों का त्याग करने का स्वैच्छिक कार्य किया। बाद में उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में रुचि लेना शुरू कर दिया और हरि के लिए त्याग के अपने कार्य के बाद आभूषण नहीं पहनने का संकल्प लिया। उनके बलिदान को गांधी जी ने अपने लेख कौमुदी के त्याग में स्वीकार किया था और वो यंग इंडिया में भी प्रकाशित हुआ था। उनकी मृत्यु 4 अगस्त 2009 को हुई थी। വടകര കോട്ടപ്പറമ്പിൽ വന്ന ഗാന്ധിജിയെ കാണാൻ അച്ഛനോടൊപ്പം ഞാനും പോയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് കയറി. ആദ്യം ഞാൻ എന്റെ ഒരു വള അഴിച്ച് ഗാന്ധിജിക്ക് നൽകി. പിന്നെ മറ്റേ കൈയിലെ വളയും, അത് കഴിഞ്ഞ് കഴുത്തിലെ മാലയും, പിന്നെ കമ്മലുകളും. തുമാരാ ത്യാഗ് തുമാരാ ഭൂഷൺ ഹോഗ എന്ന ഓട്ടോഗ്രാഫിൽ എഴുതി തന്ന അദ്ദേഹം Kuttimalu Amma. A.V. Kuttimalu Amma was an extraordinary woman who not only helped in shaping the freedom movement in Kerala, but also guided the path by setting subtle yet remarkable examples in the protest of the British in the country. Life as a freedom fighter. Kuttimalu was a woman of rare courage. She joined the civil disobedience movement in 1932, leading a group of women with their 2-month-old daughter in her arms. She was arrested and imprisoned for 2 years and took her infant daughter along with her in the jail. She was actively associated with the Indian freedom struggle and was arrested twice, in 1940 and in 1942. She was elected as the president of the Kerala Congress Committee in 1944 after her release. She passed away in 1985. In my conclusion, I would like to say that a great nation is a nation that respects the services of a hero. Thank you and have a great day. എന്റെ ജന്മസ്ഥലമായ പാലക്കാട് നിന്നും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള സുവർണാവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. ഗാന്ധിജിയുമായി അടുത്തു പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ജയിൽവാസം വരിച്ചതും അഭിമാനപൂർവ്വം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. K. Kedappan. Koilapalli Kedappan Nair was born on 24th August 1889 at Muchukunnu, Calicut. He is popularly known as Kerala Gandhi. He fought for social reforms such as untouchability and caste-based discriminations. He was ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ഗാന്ധിജി ആഹ്വാനം ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവിതം മാതൃരാജ്യത്തിനായി ഒഴിഞ്ഞുവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. മലബാർ ലഹളയുടെ കാലത്ത് ഒരു കൂട്ടം വിപ്ലവകാരികൾ പൊന്നാനി ഖജനാവ് കൊള്ളയടിക്കുവാനെത്തി. അവരെ അവരുടെ തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചയക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. പയ്യന്നൂരിലെയും കോഴിക്കോട്ടെയും ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഗാന്ധിജി തെരഞ്ഞെടുത്ത ആദ്യത്തെ കേരളീയനായിരുന്നു ഞാൻ എന്നത് അഭിമാനപൂർവ്വം ഓർമ്മിക്കുന്നു. നാട്ടിൽ അക്രമങ്ങൾ കൂടുന്നു, കൊള്ളക്കാരും പിടിച്ചുപറിക്കാരും വാഴുന്നു. ഇവരെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ. അവർ കയറി കാലങ്ങളായി നിലവറയിൽ സൂക്ഷിച്ച ദ്രവ്യങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും അവർ കൈവശപ്പെടുത്തി. അറിഞ്ഞില്ലേ? ഇപ്പോൾ കേരളവർമ്മയ്ക്ക് പാർക്കാൻ സ്ഥലമില്ല. തിരിച്ചു വാങ്ങും. കാവലില്ലാത്ത കൊട്ടാരത്തിൽ പാതിരേക്ക്
छू के दिखा, बस एक शब्द नहीं। नाना साहब नाराज मैं छोड़ेंगे ना बिटू। हमने इस कलश को यहाँ रख दिया है, यही किसी को साहस है तो छू के दिखा, काट कर देगा। हमारी आसमान की हस्तियां कभी भी सर्जित कर देंगी, पर तुम इस कलश के आगे से क्षमा मांगेंगे। आज मैं रानी लक्ष्मीबाई युद्ध कौशल करेंगे। मैं लक्ष्मीबाई हूँ, झांसी की रानी। झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दूंगी। Thank you, children. It is a beautiful tribute for unsung heroes. They are the real heroes to be patronized. पूर्व पश्चिम एक हमारे, उत्तर दक्षिण एक हमारे, दिशा दिशा में गौरव पाते कला संगीत नृत्य हमारे। प्रस्तुत है एक समूह नृत्य छठी कक्षा की छात्राओं की ओर से। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। नची नची कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, दिल दिल धारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सारी तारे नीले आसमान के तले। शम्मी हो गाने दे, गाने दे, धन्यवाद छात्रों, एक सुंदर समूह नृत्य देखकर मन भाव विभोर हो उठे। Dance is a part of India's age-old traditions. India has unparalleled dance forms to be proud of. To add beauty to the cultural fiesta, let us welcome the students of class 6A for a group dance. ओ सदते मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। ओ रांझना वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में गुल बन के मैं, इतनी सी है दिल की आरज़ू, वो तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
Tajum, tajum. Tam, very tajanadi, very tajanadum, very tajanadum, very tajanadam, very tajanadi, very tajanadum, very tajanadum, very tajanadum, tajum, 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 tam. Satikita to tajum, 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 tam. Satikita to tajum, 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 tam. Satikita to, satikita to, satikita to. मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो धीरे आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो मनने आयो नयो नयो सो रंग ले आयो शुभ दिन आयो मनने आयो नयो नयो सो रंग ले आयो माता पे मुस्कान गुलाबी लायो रे माता पे मुस्कान गुलाबी लायो रे. Thank you, children. It was a marvelous performance, profused with elegance and perfection.